मैं कौन, मेरा कौन। एक प्रश्न फिर आया कि क्यों जी इस जीव के बारे में बड़ा झगड़ा चलता है हमारे देश में, धार्मिक जगत में। एक कहता है सर्वव्यापक होता है जीव, नंबर 2। दूसरे मतावलंबी कहते हैं नहीं, जितना बड़ा शरीर होता है उतना बड़ा होता है जीव। और एक कहते हैं नहीं नहीं जी, जीव तो इतना छोटा होता है जितनी छोटी कल्पना आप नहीं कर सकते मन से। सूक्ष्माणामप्यहं जीवः। इस पर विचार करना चाहिए। वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि जीव अणु है, माने सूक्ष्म है। अणु प्रमाणात, कठोपनिषद 1-2-8। एषोणुरात्मा, मुंडकोपनिषद 3-1-9। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च जीवो भागो जीवस्य विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते। श्वेताश्वतरोपनिषद 5-9। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि जीव अत्यंत सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म कि दुनिया का कोई यंत्र नहीं देख सकती। वेदांत ने क्या कहा? हाँ हाँ हाँ, अरे जो वेद कह रहा है वही मैं भी कहूंगा भाई। क्या? जीव सूक्ष्म होता है। दूसरे साहब बोले क्यों जी, अगर जीव सूक्ष्म होता है तो सारे शरीर में चेतना क्यों है? हम नहीं मानते। शरीर के बराबर होता है जीव, ऐसा बोलो, क्योंकि कहीं भी सुई चुभो दर्द होता है। हाँ, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर जीव सूक्ष्म होता तो जहां पर होता वहीं पर दर्द होता, बाकी जगह जड़ रहता। लेकिन सब जगह चेतन है। एवंच आत्मा अकार्ष्ण्यम, इसका भी खंडन किया। न च पर्यायादपि अविरोधो विकारादिभ्य अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषा। 2:2:32, 2:2:33, 2:2:34 वेदांत। क्यों जी? अगर शरीर के बराबर जीवात्मा है तो हाथी का जीवात्मा हाथी के बराबर होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर जब हाथी दूसरे जन्म में चींटी बनेगा तो इतनी बड़ी जीवात्मा चींटी में कैसे समाएगी? हाँ, ये बात तो ठीक है। वो इतनी बड़ी आत्मा चींटी के शरीर में जब घुसेगी तो उसका शरीर तो फटफटा जाएगा, वो समाएगा ही नहीं। और चींटी अगर हाथी बना तो उसकी छोटी सी आत्मा इतने बड़े हाथी में कहीं एक छोटी सी जगह में रहेगी, बाकी जगह हाथी का जड़ रहेगा बेचारे का। इसलिए शरीर के बराबर जीव है, ये गलत। अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात्, उभय नित्यत्वात्।
जैसे जीव पहले रहता है वैसे ही सदा रहता है। प्रहलाद ने 12 गुण बताए हैं जीव के। आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एका क्षेत्रज्ञ आश्रय अभिक्रिया स्वदृढ़ेतुर व्यापको संज्ञानावृता। वो आदि में अंत में बीच में सदा एक सा रहता है। वो घटता बढ़ता नहीं। घटने बढ़ने वाला तो नश्वर होता है, वो तो नित्य है। जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये तो अविनाशी है, नित्य है। और सुनो, वेदांत ने कहा अभी कुछ कम बैठा होगा। उत्क्रांति गत्यागति नाम, जीव मरने के बाद निकल कर जाता है। कौशिकी उपनिषद कहती है सयदास्मात् शरीराद् उत्क्रामति सहाय वैतैः सर्वैरुत्क्रामति। 3-4 ये वै केच अस्माल्लोकात् प्रयन्ति ते सर्वे चंद्रमसमेव गच्छन्ति। कौशिकी उपनिषद 1-2। जीव शरीर से निकलता है, नंबर 2 ऊपर को जाता है चंद्रलोक होकर। अगर सर्वव्यापक होती जीवात्मा तो लीन हो जाती। जैसे एक घड़ा है, वो घड़े के अंदर जो आकाश है, घड़ा को फोड़ दो तो बड़े आकाश में मिल गया। वहीं कहां जाएगा वो? आना जाना तो एक अलग वस्तु का होता है, विभू का नहीं होता। और यही नहीं, तस्माल्लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे, फिर लौट के आता है। ये लो, उत्क्रांति गति आगति, लौट के आता है। बृहदारण्यकोपनिषद 4-4-6। ये सब वेदांत कहता है कि ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि उसकी उत्क्रांति है, गति है, आगति है, तो वो सर्वव्यापक कैसे बोलते हो? और इसकी सिद्धि के लिए आगे तमाम ब्रह्म सूत्र बना दिए। स्वात्मना च उत्तरयोः न अणु अतच्छ्रुतेरिति चेन्न इतराधिकारात् स्वशब्दोन्मानाभ्याञ्च अविरोधश्चन्दनवत् अवस्थित वैशेष्यादित चेन्न अभ्युपगमात् हृदि गुणाद्वालोकवत् व्यतिरेको गंधवत् तथा च दर्शयति पृथगुपदेशात्। इतने सारे ब्रह्म सूत्र बना दिए इसी के लिए। 2-3-20, 2-3-21, 2-3-22, 2-3-23, 2-3-24, 2-3-25, 2-3-26, 2-3-27, 2-3-28, यहां तक बताया वेदव्यास ने कि जीव अणु ही है, न तो विभू है माने सर्वव्यापक, और न तो शरीर परिमाण का है। ये दोनों गलत।
राधे